आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि अतुल सर का भी अभी लाइव प्रसारण हो रहा है, जिसमें TRE 3 में के आवेदन की तिथि तथा परीक्षा की तिथि निश्चय किया गया है। आप लोगों ने ही भी देखा होगा कि जिसमें 10 से लेकर के 23 फरवरी तक आवेदन की तिथि रखा गया है। साथ ही 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होगी परीक्षा। परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12। 4 कैटेगरी के अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। इस संदर्भ दूसरी तरफ पाठक सर का आपने बयान सुना होगा और अतुल सर का भी जो बयान आपने सुना है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहे हैं कि अपीयरिंग कैंडिडेट न होगा पार्टिसिपेट। कारण बता रहे हैं कि अप्लाई के अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थी के पास जितने भी अर्हताएँ हैं शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक, उसका सर्टिफिकेट उनके पास होगा, योग्य अभ्यर्थी ही कर सकेंगे अप्लाई। एक कारण बता रहे हैं कि जिन अभ्यर्थी जिन कैटेगरी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, उन अभ्यर्थी को ही इस में मिलेगा मौका, और अभी संख्या बताने में भी वह असमर्थ जता रहे हैं। उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसका कारण भी बता रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं कि उनका काम रिजल्ट प्रकाशन से लेकर के परीक्षा का संचालन कराना था, और उसके बाद जब फर्स्ट टर्म में जो भी अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र मिल जाता है, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सचिवालय शिक्षा विभाग का काम है। ड्रॉप आउट कंडीशन में कितने अभ्यर्थी की नौकरी नहीं मिल पाती है, वह तय करता है शिक्षा विभाग। और आयोग का अध्यक्ष को माने तो मल्टीपल वैकेंसी देना इनकी आवश्यकता है। आप भी जानते हैं, बयान में भी बार बार कह चुके हैं कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग को शिक्षा विभाग जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संख्या के बारे में नहीं बताता है, तब तक आयोग की मजबूरी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रकाशन नहीं दे सकता है। इस संदर्भ में यही बात उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वंचित कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए विशेष आयोजन की परीक्षा TRE 3 के रूप में फरवरी में आवेदन होगा 10 से 23 फरवरी तक, और मार्च में 7 से 17 फरवरी तक आवेदन होगा, तो अब परीक्षा देना होगा। 4 वर्ग के अभ्यर्थी शामिल होंगे 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th, 11, 12। नहीं होगी कोई अपीयरिंग कैंडिडेट को अभ्यर्थी शामिल। इस तरह से अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, चाहे वह स्टेट का हो या DLED BEd अभ्यर्थी हो। इस संदर्भ में हमें कहना है कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे लोग 9/2/2024 दिन शुक्रवार को गर्दनीबाग 11 बजे दिन में पहुँचें। वहाँ पर हम लोग आपस में बैठक करके इस मुद्दा को तय करेंगे कि एज रिलैक्सेशन की कैसे सिंप्लीफाई करावे। इसमें कोई NIOS के अभ्यर्थी भी हैं, रेगुलर वाले भी हैं, BEd वाले भी हैं। हमने अभी तक जो फ़ोन आ रहा है, उन तमाम साथियों से विचार विमर्श किया है। इस विचार विमर्श के उपरांत एक लॉजिक बातें आ रही है कि क्या इस पर रुख अख्तियार किया जाए। कुछ लोगों का कहना था शुक्रवार को, कुछ लोगों का कहना था रविवार को तिथि रखा जाए। तो पहले मैंने सभी साथी से जो फ़ोन आया है, उस पर शुक्रवार का तिथि तय किया हूँ। गर्दनीबाग में हम लोग जुटेंगे विचार विमर्श के लिए। उसके तत्पश्चात 10 से 11 बजे तक हम लोग पहुँचने का कष्ट करें एज रिलैक्सेशन संबंधी मुद्दा पर विचार विमर्श के लिए। उसके बाद आगे
का क्या रणनीति तय किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में आपका जो भी राय होगा, हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 और कमेंट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। चूँकि वह तमाम अभ्यर्थी, आप सभी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन की समस्या काफ़ी गंभीर है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट की समस्या काफ़ी गंभीर है। इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर विचार विमर्श हेतु हम लोग गर्दनीबाग में 9 फरवरी दिन शुक्रवार को 10 से 11 बजे दिन तक पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।